नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। भाजपा कार्यालय को लेकर गरमाया माहौल। कांग्रेस पूर्व पार्षद मोनोलोक्स ने आरोप लगाते हुए बताया कि नपा परिषद की दूसरी बैठक से पहले सभी पार्षदों को दिए गए एजेंडे में, जिसमें भाजपा कार्यालय संचालन हेतु बंगला नंबर 60 पुरानी नगर पालिका की 20,000 स्क्वायर फीट भूमि भाजपा को देने का प्रस्ताव परिषद बैठक के एजेंडे में शामिल किया है। वहीं पूर्व पार्षद लोक्स ने कहा कि भाजपा के पास विकास नगर में 14/4 की लंबी चौड़ी भूभागी है, जिसमें कार्यालय संचालन हो रहा है। साथ में पूर्व पार्षद मोनोलोक्स ने कहा कि एक और गरीबों के लिए आवास की आवंटित आरक्षित भूमि मेडिकल कॉलेज को चली गई। उसके बावजूद भी नपा द्वारा अभी तक उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। लेकिन विडंबना है कि कार्यालय निर्माण के लिए भाजपा को देने के लिए प्रस्ताव परिषद की बैठक में शामिल कर लिया गया है। वहीं साथ ही में माई के बस्ती एवं अन्य बच्चों ने कहा है कि यह जगह हम छोटे छोटे बच्चों को क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। एकमात्र हमारे लिए ग्राउंड यहाँ पर है, जिसको यदि हमारे से छीन लिया जाएगा तो हम कहाँ पर खेलेंगे। वहीं साथ ही में इसको लेकर नपा सभापति मनोहर मोटवानी से जब इस विषय पर चर्चा करी गई तो उन्होंने कुछ बातें बताई है। आप खुद देखें पूरी खास खबर। देखो, अभी नीमच नगर पालिका का जो सेकंड सम्मेलन है, उस सेकंड सम्मेलन का जो एजेंडा जारी हुआ है, उसमें एक प्रमुख एजेंडा ये भी है कि भाजपा को 60 नंबर बंगला आवंटन करने के लिए एक प्रस्ताव लाए हैं। तो उसका हम सबसे पहले तो विरोध करते हैं। और मैं अध्यक्ष महोदय जो यहाँ पे स्वाति चोपड़ा जी हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा विकास मॉडल लाई हैं या शहर के विकास मॉडल नीमच के लिए आपने कोई अभी तक बात नहीं करी? क्योंकि 100 दिन होने के बाद शहर विकास मॉडल कहीं ना कहीं लोगों का एक ऐसा आस था कि कहीं ना कहीं आप शहर हित की बात करेंगे, मगर आपने एक एजेंडा ऐसा जारी करके भाजपा विकास मॉडल की बात करी है, भाजपा को एहसान उतारने की बात करी है। जिस तरीके से आप 20,000 स्क्वायर फीट भाजपा को कार्यालय के देने की बात कर रही हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी गरीबों के बारे में इन 100 दिनों में सोचा कि गरीबों को जो आवास योजना बन रही थी वो मेडिकल कॉलेज में मर्ज हो गई हैं, उनकी आपने बात नहीं करी। नीमच शहर के लोग जो रहे यहाँ पर कई सालों से कॉलोनी नहीं कटी, उसकी बात नहीं करी, मगर आते ही आपने भाजपा को कार्यालय देने की बात करी है, और वो भी 20,000 स्क्वायर फीट। मेरे हिसाब से आज की जो नीमच की गाइडलाइन के हिसाब से कम 20 करोड़ रुपये की ज़मीन है, वो आप भाजपा को देने की बात कर रही हैं। और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब से बनी हैं, जब से आपने एक भी कोई नई सौगात नीमच वासियों को नहीं दी, तो ऐसा क्या कारण है? पूर्व में भी यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अध्यक्ष ने केवल चौराहे बांटे थे और ना कि उनको कोई बड़ी सौगात दी। तो राकेश पप्पू जी ने भी केवल समाजों को चौराहे बांटने का काम करा था, संस्थाओं को चौराहे बांटने का काम करा था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह पे यहाँ जो ज़मीन की बंदरबाट होगी अभी भाजपा को देने की बात करें, क्या आप भी दूसरी संस्थान को इसी प्रकार से ज़मीन देंगी? क्या दूसरी संस्थान है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्या उनको भी इसी प्रकार से ज़मीन देंगे आप? 20,000 स्क्वायर फीट तो दिल्ली में भी भाजपा का कार्यालय नहीं है, क्या राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय यहाँ पर बनेगा? आप किस लिए भाजपा के लिए, आप ठीक है भाजपा से जुड़ी हुए हैं, एक कार्यालय आपको ऑलरेडी तपोभूमि है, उस तपोभूमि पर भाजपा का कार्यालय कई वर्षों से चल रहा है, तो ये नया कार्यालय किस बात के लिए आप देना चाहती हैं? तो इसी प्रकार से हम इसका विरोध करते हैं। और अगर भाजपा को इस तरह से वो कार्यालय देंगी तो मैं इसका पूरा रिकॉर्ड निकलवाऊंगा कि एक मात्र खेल मैदान 60 नंबर है, जो आज देख रहे हैं बच्चे पीछे खेल रहे हैं यहाँ पर बच्चे, और मैं भी इस ग्राउंड में क्रिकेट खेला हुआ हूँ। तो ये अभी से नहीं, बहुत पहले से ये ग्राउंड क्रिकेट और अन्य प्रकार का खेलों के लिए खेला जाता है, जाना जाता है। इस 60 नंबर बंगले का क्या उपयोग के लिए था, रिजर्व रखा हुआ, इसकी हम जाँच करवाएंगे, नगर पालिका से रिकॉर्ड लेंगे और उसको कोर्ट में दायर करेंगे कि नीमच नगर पालिका का द्वारा जो खेल ग्राउंड है वो भाजपा कार्यालय का आवंटन करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस की परिषद थी, नीता दुआ उसके अंदर अध्यक्ष थी, उनके द्वारा जब आम जनता के लिए आवास भूखंड उपलब्ध कराने के लिए बंगला नंबर 60 की जो जमीन का प्रस्ताव पारित करा गया था और इसको भेजा गया था ऊपर, परंतु उसके ऊपर अभी तक ना कुछ संकल्प लिया गया और ना ही कुछ उसको अभी तक करा गया। क्योंकि क्या है कि आप देख रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष नीता दुआ थी, मगर भाजपा की सरकार थी ऊपर, तो भाजपा की सरकार थी, इस कारण से उन्होंने नीता दुआ के टाइम कांग्रेस कार्यकाल में नाम हो ऐसा काम उन्होंने इस कारण रोक कर रखा है। मगर देखो अब कितनी बड़ी बात सामने आई है कि भाजपा, कांग्रेस तो विकास की सोच थी, जो गरीबों को आवाज़ देने की बात कर रही थी, मगर भाजपा की सोच आज इस एजेंडे से जग जाहिर हो चुकी है कि वो खुद की विकास की बात कर रही है।
ऐसे में बात की जाए तो क्या उस प्रस्ताव को निरस्त कर ये प्रस्ताव लागू करा गया और ये जमीन अब क्या सिर्फ राजनीतिक दल तो बहुत सारे क्या सिर्फ ये भाजपा को दी जाएगी? भाजपा के विकास की बात हो रही है, आप देखोगे तो आप कई ग्राउंडों में कई जगह कब्जे हो चुके हैं, कई संस्थानों के भाजपा के छोटे छोटे संगठनों के नाम से वो कब्जे कर रहे हैं, ना कि कोई गरीबों की सोच रहा है। मैं तो कहता हूं कि आप प्रधानमंत्री के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं नीमच में। जिस प्रधानमंत्री ने वादा करा था कि मैं हर एक गरीब को एक आवास दूंगा, हर मकान दूंगा, वो बनने के सपना होता, मगर वो भी आप चकनाचूर होता दिख रहा है। नीमच में गरीब को एक भी आवास नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास। ये केवल हवाई बातें हैं। यहाँ की विधायक की हो, सांसद की हो, नगर पालिका अध्यक्ष की हो, पूर्व में नगर पालिका राकेश पप्पू जैन की हो या वर्तमान अध्यक्ष की भी हो। बताइए यहाँ पर कब से फुटबॉल खेल रहे हो और कहाँ के निवासी हो आप लोग? हम बचपन से यही खेल रहे हैं। हम पीछे के निवासी हैं, कच्ची बस्ती के। कौन से ग्राउंड में खेलते हो फुटबॉल? ये नगर पालिका बंगला नंबर 60 ग्राउंड में। कब से खेल रहे हो और आप लोग अभी क्या गेम खेलते हैं यहाँ पर? यहाँ पे अभी क्रिकेट भी चलता है, फुटबॉल भी चलता है। हम शाम को रोज़ फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पे। यदि अगर आप लोगों से जगह ले ली जाए तो क्या कुछ आप लोगों का कहना है, क्या कौन से ग्राउंड पे खेलोगे? हमारे पास तो भी कोई सा भी ग्राउंड नहीं है इसके अलावा। कब से खेल रहे हो आप लोग यहाँ? यहाँ हम तो कब से खेल रहे हो? छोटे से बड़े इस ग्राउंड में हो हम तो। क्या नाम है आपका? विशाल। जमीन आवंटन करने का हमें अधिकार नहीं है। हम जमीन देने के लिए प्रस्ताव पारित करके राज्य शासन को भेजेंगे और चूंकि 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है तो ये राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में आता है निर्णय लेना। और हमारी भावना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय होना चाहिए, यह हम कार्यकर्ताओं की भावना है। उसी अनुरूप हम प्रस्ताव पारित करके राज्य शासन को भेजेंगे। मनोज भाई, इसके अंदर देखा जाता है कि ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल है तो सिर्फ भाजपा के लिए ही आवंटित करवाना, ऐसा क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे दल हैं, उनके पास अपने कार्यालय हैं, जो दूसरी बड़ी पार्टियां उनके पास है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, और किसी पार्टी का कोई आवेदन भी नहीं आया था। और जहां भी जो आवेदन आता है तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई होती है। जिस तरह देखी जाती है कि जब कांग्रेस की परिषद थी उसके अंदर नेता दो अध्यक्ष थे, उनके द्वारा बंगला नंबर 60 की जो ज़मीन है वो आवासीय भूखंड के लिए उनके लिए पारित कर उनको प्रशासन द्वारा भेजा गया था, तो क्या वो निरस्त हो गई या निरस्त कराकर वो जगह अपने द्वारा आवंटित कराई? देखिए, दुआ जी के समय अगर कोई ऐसा प्रस्ताव था तो हम उसका परीक्षण करेंगे। और जहाँ तक ये है, अगर वहाँ पर आवासीय योजना है तो हम भी उस पर योजना बना रहे हैं। उसके अलावा जो भूमि बच रही है वो 20,000 स्क्वायर फीट है। और आप देखेंगे पूरे नीमच में नगरपालिका क्षेत्र की जितनी भी भूमियां हैं, अगर वो रिक्त पड़ी है तो उन पर अतिक्रमण होता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए अगर हम ये भूमि उपलब्ध कराते तो निसंदेह हमारे पास राजस्व की भी आय होगी और उस आय से हम शहर का विकास भी कर पाएंगे।